हाल ही में पिछले कल बीडीओ ऑफिस प्रागपुर में वहां पे कार्यरत बीडीओ 10,000 रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। और मेरा ये कहना है कि ये बात केवल और केवल बीडीओ प्रागपुर के ऊपर समाप्त नहीं होती, इसके ऊपर गंभीरता से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए। ये जो पैसा है, जिस पैसे के पीछे कल बात हुई है, ये डीसी से पैसा जो है वो प्रागपुर ब्लॉक में आता है और प्रागपुर ब्लॉक में इस पैसे को लगाते हुए जिस समय इसकी तीसरी किस्त दी जाती है तो उस समय ये जो रिश्वत जो है वो मांगी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों के माध्यम से, क्या ये सारे विषय डीसी साहब के भी ध्यान में है? और केवल चोर पकड़ा गया है, चोर की मां कब तक खैर मनाएगी? इस कड़ी में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं? मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में पूर्ण रूप से गहन भी इसकी छानबीन होनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि केवल जसवा प्रागपुर में ये केवल एक ही घटना नहीं है। बहुत से अफसर अभी रडार पे हैं, बहुत से ऐसे अफसर हैं जिनको यहां से ट्रांसफर किया गया है और ट्रांसफर करने के बाद फिर दोबारा से उनको वही स्टेशन देने की बात चली हुई है। तो इन सारी चीजों के पीछे क्या ये देखा जाए कि क्या ये लेन देन के विषय तो नहीं है? और ये पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं अफसर लोग, जो जा कहां रहा है? मुझे ऐसा लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इंटरवीन करके इन सारे विषयों के ऊपर जांच करनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आप कहीं भी नजर दौड़ाइए, जिला ऊना में हम जाते हैं तो वहां फरोतियों की बात होती है, क्योंकि वहां पैसे वाले ज्यादा हैं। यहां छोटे लोग रहते हैं तो यहां पे ऑफिसर इस काम में लगे हुए हैं। इसलिए पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, मैं ये चाहता हूं इस भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाई जाए और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बख्शा ना जाए। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो मैं बोल रहा हूं इसको गंभीरता से लेंगे और इसकी इंडिपेंडेंट जांच जो है वो करवाएंगे। तो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि फंसाया गया वीडियो प्रागपुर को किसी साजिश के तहत। देखिए, अगर किसी दोषी व्यक्ति की कोई व्यक्ति उसका वकील बनता है वो भी उतना ही दोषी होता है। मैं पूछना चाहता हूं ये केवल और केवल वीडियो प्रागपुर ही क्यों फंसे? साजिश यहीं पर ही क्यों हुई? ऐसा नहीं है। ये जो कुछ यहां पे हुआ है वो तथ्यों के साथ हुआ है और कल विजिलेंस डिपार्टमेंट ने वहां से प्रेस वक्तव्य भी दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये इस प्रकार की घटना वहां पे घटी है। मैंने इससे पहले भी वीडियो प्रागपुर को सचेत किया था। और ये क्या कारण है कि वीडियो को कुछ महीने पहले यहां से बदला जाता है? वो कितना चहेता वीडियो हो गया कि 3-3.5 महीने की नौकरी के लिए उसको दोबारा से प्रागपुर के अंदर जो है तैनात किया जाता है। इसलिए ये जो पूरे का पूरा षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के बारे में जांच होनी चाहिए और दोषियों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। सुंदर मुंडोटिया ने एक और बात कही है सर कि जो प्रधान है उनके खिलाफ गांव की किसी लेडी ने जो है वो कंप्लेंट की है, वो कुछ पैसे मांग रहे थे किसी काम। निश्चित तौर से उसकी जांच हो, कौन इनकार कर रहा है? लेकिन अगर कांग्रेस के नेता इस प्रकार से भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए उनको संरक्षण देने की बात कहेंगे तो प्रश्न चिन्ह लगेगा उन लोगों के ऊपर भी। सर एक और बात जो है, जो डाडासीबा के राजा हैं उनकी बहू ने एक आरोप लगाया है कांग्रेस के कोई नेता, कल कोई रजिस्ट्री का मामला है तो मंत्री जो है जमीन की बिक्री का, और कोई जो मंत्री है वो कल खुद रजिस्ट्री करवाने के लिए वहां है। मुझे इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं इसकी जानकारी इकट्ठी करेंगे और इकट्ठी करने के बाद मैं बयान दूंगा। अगर कोई ऐसा विषय आएगा तो उसके ऊपर पूरा हम ये बोलेंगे कि अगर किसी के साथ कोई धक्का हो रहा है, किसी के साथ कोई इस तरीके की बात हो रही है तो उन बातों को पकड़ेंगे। हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर किसी को कोई किसी तरीके से तंग कर रहा है या कहीं पर गलत तरीके से कुछ हो रहा है तो उन चीजों को पहले मैं पढ़ूंगा, देखूंगा और उसके बाद उसके ऊपर बोलूंगा। सर जो कल प्रकरण हुआ वीडियो प्रागपुर जो पकड़े गए, इसमें जो साजिश रची जा रही है उसमें कहीं ना कहीं आपको भी जोड़ा जा रहा है इनडायरेक्टली कि आपकी इन्वॉल्वमेंट रही है इसमें। कितना सही है? क्योंकि प्रधान जो बीजेपी समर्थक है और लगातार आपके कार्यक्रमों में सक्रिय है, ऐसा बोला जा रहा है। निश्चित तौर से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता से पैसे मांगे जाएंगे तो वो बोलेगा नहीं अब बड़े अफसरों के साथ कि मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं, और पैसे बीजेपी वालों से मांगने हैं, बाकी किससे मांगने हैं इन्होंने। इसलिए इस प्रकार की बात करने से कोई नहीं, वो हमारे कार्यकर्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन ये सच्ची बात है कि उससे पैसे मांगेंगे, ये बात सच्ची है कि उसने पैसे दिए, ये बात सच्ची है कि वो पैसे लेता हुआ पकड़ा गया। इसलिए जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो लोग इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से चोरों के संरक्षण बनके चोरों को बचाने की बात कर रहे हैं। आप डीसी कांगड़ा की इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं सर, इससे पहले भी आपने डीसी कांगड़ा पे सवाल किए हैं, ऐसा क्यों सर? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो डिसेंट्रलाइज प्लान का पैसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के कहने पे दिया जाता है। सर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो हारे निकारे लोग हैं उनके कहने पे दिया जाता है। और उसके अलावा मुझे अब तो एक और शक हो गया कि क्या डीसी कांगड़ा और बीडीओ आपस में मिले हुए तो नहीं है। इसकी चर्चा, इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें क्या सच्चाई है उसको देखना चाहिए। मेरे कहने पे वहां पैसा नहीं आ रहा, जो पैसा आ रहा है उसके ऊपर रिश्वत मांगी जा रही है। जे रिश्वत मांगी जा रही है तो क्या ये वीडियो के साथ कौन कौन इन्वॉल्व है उस रिश्वत में, उन सब की जांच होनी चाहिए और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। आपने वीडियो प्राप्त को पहले भी कांग्रेस का एजेंट बताया था और फिर डीसी कांगड़ा ये तो प्रूव हो गया है, डीसी कांगड़ा को कांग्रेस ये सारी चीजें प्रूव हो रही हैं, सिद्ध हो रही हैं। इसमें आपको लगता है कि कोई कमी है? मैंने बोला था कि कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं जो लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के कहने पे पैसा दे रहे हैं, जो लोग उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो रिश्वत मांग रहे हैं, उनके बारे में मैंने पहले भी बोला है कि ये सब कांग्रेस के एजेंट हैं। इनको नौकरी करनी चाहिए, इनको जो काम दिया वो काम करना चाहिए, ना कि किसी पार्टी का एजेंडा लेके आगे चलना चाहिए। सर अगर आपके पास तथ्य हैं तो आप उनको पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बात के तथ्य? अगर आप कह रहे हैं कि और ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व, बिल्कुल, जिस ऑफिसर मैं आपको बता दूंगा तो फंसेंगे कैसे? आपको मैं क्यों बताऊंगा? वो रंगे हाथ पकड़े जाएंगे, फिर ऐसे ही बैठेंगे हम और फिर आपको पता लग जाएगा कि मैं ठीक बोल रहा हूं। सर दिल्ली जीत पर क्या कहेंगे? दिल्ली जीत में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत दिल्ली में हुई है। इसके लिए दिल्ली वासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और लोगों ने कांग्रेस को उसकी औकात दिखाई है। धीरे धीरे भारत कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। बड़े छोटे समय के अंदर आने वाले दिनों में जिस राज्य में की सरकारें हैं वहां पर भी कांग्रेस जो है वो साफ होती चली जाएगी। आप देखते रहेंगे। सर पूर्व विधायक देरा होशियार सिंह ने जो है कमलेश ठाकुर पर आरोप लगाए हैं कि उनका एड्रेस कहाँ है देरा में, और ऐसे तमाम आरोप लगाए, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? ये होशियार सिंह जी ही पूछ सकते हैं और वही बता सकते हैं। इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर धवाड़ा लगातार आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे, मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है, इससे क्या है? बड़े आदमी हैं, बड़े व्यक्ति हैं, इनके ऊपर भी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।